दोस्तों आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के बीच आईपीएल का 49वां मैच का खेल खेला गया था, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं जब बल्लेबाजी करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की तरफ से कप्तान फैफ डु प्लेसिस और विराट कोहली आए थे। वहीं दोस्तों आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की पारी की शुरुआत इन दोनों ही खिलाड़ियों ने काफी जबरदस्त तरीके से करा दी थी, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज आते ही काफी सूझबूझ के साथ काफी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। कुछ ही देर में विराट कोहली और कप्तान फैफ डु प्लेसिस ने काफी धुएंधार बल्लेबाजी करते हुए और अपनी टीम को संभालते हुए मात्र 30 गेंदों में ही 50 रन की पार्टनरशिप भी कर ली थी। वहीं दोस्तों पावर प्ले के 6 ओवर के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर टीम का स्कोर 57 रन पर 0 विकेट था, लेकिन 8वें ओवर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को पहला बड़ा झटका लगा जब 38 रन बनाकर फैफ डु प्लेसिस एक गलत शॉट खेलने की वजह से मोइन अली की गेंद पर कैच आउट हो गए। हालांकि इसके बाद ग्लेन मैक्सवेल और विराट कोहली ने पारी को संभाला। थोड़ी देर में ही दोनों खिलाड़ियों ने कुछ अच्छे शॉट भी खेले, लेकिन 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर बेंगलोर की टीम को दूसरा बड़ा झटका लगा जब 76 रन के स्कोर पर मात्र 3 रन बनाकर ग्लेन मैक्सवेल रविंद्र जडेजा के द्वारा रन आउट हो गए और फिर अगले ही ओवर में 30 रन बनाकर विराट कोहली भी मोइन अली की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। 3 ओवर में 3 बड़ी विकेट गिरने से बेंगलोर की टीम को काफी बड़ा झटका लग गया था। हालांकि इसके पाल महिपाल डेमरोर और रजत पाटीदार ने पारी को संभाला। 10 ओवर के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर टीम का स्कोर 79 रन पर 3 विकेट था। थोड़ी देर में ही महिपाल डेमरोर और रजत पाटीदार ने काफी धुएंधार बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम का स्कोर 100 रनों के पार पहुंचाते हुए 40 रनों की पार्टनरशिप भी कर ली थी। 15 ओवर के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर टीम का स्कोर 123 रन पर 3 विकेट था, लेकिन अगले ही ओवर में बेंगलोर की टीम को चौथा बड़ा झटका लगा जब 21 रन बनाकर रजत पाटीदार पिटिशियस की गेंद पर कैच आउट हो गए। हालांकि दूसरी छोर से महिपाल डेमरोर काफी धुएंधार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 19वें ओवर में बेंगलोर की टीम को 3 बड़े झटके एक के बाद एक लग गए, जहां दोस्तों 19वें ओवर में महिपाल डेमरोर, वनिंदु हसरंगा और शहबाज अहमद की 3 बड़ी विकेट एक के बाद एक गिरती चली गई। हालांकि दूसरी छोर से दिनेश कार्तिक काफी धुएंधार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 20वें ओवर की आखिरी गेंद पर हर्षद पटेल की एक और विकेट गिरने के साथ ही 20 ओवर की समाप्ति होते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 8 विकेट गंवाते हुए 173 रन बना लिए हैं। वहीं अब इस मैच को जीतने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स को 174 रनों की जरूरत थी। वहीं जब 174 रनों का लक्ष्य पीछे करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से ऋतुराज गायकवाड़ और डीवन कॉनवे आए थे। वहीं दोस्तों आज चेन्नई सुपर किंग्स की पारी की शुरुआत इन दोनों ही खिलाड़ियों ने काफी जबरदस्त तरीके से करा दी थी, क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज आते ही काफी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। थोड़ी देर में ही डीवन कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ ने काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 50 रन की पार्टनरशिप भी कर ली थी। पावर प्ले के 6 ओवर के बाद चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 51 रन पर 0 विकेट था, लेकिन 7वें ओवर में चेन्नई सुपर किंग्स को पहला बड़ा झटका लगा जब 28 रन बनाकर ऋतुराज गायकवाड़ एक गलत शॉट खेलने के प्रयास में शहबाज अहमद की गेंद पर कैच आउट हो गए और फिर अगले ही ओवर में मात्र 1 रन बनाकर रॉबिन उथप्पा भी ग्लेन मैक्सवेल को अपनी विकेट थमा बैठे। 2 ओवर में 2 बड़ी विकेट गिरने से चेन्नई सुपर किंग्स को काफी बड़ा झटका लग गया था। हालांकि इसके बाद डीवन कॉनवे और अंबाती रायडू ने पारी को संभाला, लेकिन ये जोड़ी भी ज्यादा टिक नहीं पाई और मात्र 15 रन की पार्टनरशिप करते हुए 10वें ओवर में चेन्नई सुपर किंग्स को तीसरा बड़ा झटका लगा जब 10 रन बनाकर अंबाती रायडू ग्लेन मैक्सवेल की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। 10 ओवर के बाद चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 77 रन पर 3 विकेट था। वहीं अब क्रीज पर डीवन कॉनवे और मोइन अली बल्लेबाजी कर रहे थे। कुछ ही देर में डीवन कॉनवे और मोइन अली ने काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को संभालते हुए 50 रन की पार्टनरशिप भी कर ली थी और इसी के साथ ही डीवन कॉनवे ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। लेकिन 15वें ओवर में चेन्नई सुपर किंग्स को चौथा बड़ा झटका लगा जब 118 रन के स्कोर पर 56 रन बनाकर डीवन कॉनवे वनिंदु हसरंगा की गेंद पर कैच आउट हो गए और फिर अगले ही ओवर में मात्र 3 रन बनाकर रविंद्र जडेजा भी हर्षल पटेल की गेंद पर कैच आउट हो गए। वहीं अब क्रीज पर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और मोइन अली बल्लेबाजी कर रहे थे। 16 ओवर के बाद चेन्नई सुपर किंग्स का स्कोर 122 रन पर 5 विकेट था। हालांकि महेंद्र सिंह धोनी और मोइन अली की भी जोड़ी ज्यादा टिक नहीं पाई और 18वें और 19वें ओवर में चेन्नई सुपर की 2 बड़ी विकेट मोइन अली और कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की एक के बाद एक गिरती चली गई। हालांकि इसके बाद दिवेन पिटिशियस और सिमरजीत सिंह बल्लेबाजी कर रहे थे। साथ ही अब इस मैच को जीतने के लिए 6 गेंदों में 31 रनों की जरूरत थी। हालांकि इसके बाद पिटोरियस ने कुछ अच्छे शॉट भी खेले, लेकिन 20वें ओवर में पिटोरियस की एक और विकेट गिरने के साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स आज का ये मैच हार गई। वहीं दोस्तों आज के इस मैच को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने चेन्नई सुपर किंग्स से 13 रनों से जीत लिया, साथ ही शानदार तरीके से अपने नाम भी किया। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।